22 अप्रैल का दिन था और तकरीबन 2:30 बज रहे थे। कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है और उस टेररिस्ट अटैक में तकरीबन 26 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 24 लोग हिंदू और विदेशी यात्री थे, लेकिन 2 लोग स्थानीय मुस्लिम भी थे। लेकिन एक तरफ सच्चाई ये भी है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ और उन लोगों को मारा गया तो उनसे उनका नाम पूछा गया और उनका धर्म पूछा गया। जैसे ही उन लोगों ने अपना नाम बताया और गैर मुसलमान अपने आप को बताया तो उन लोगों को गोली मार दी गई। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों ने बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए खुद को मुसलमान बताया, लेकिन उन लोगों की पैंट उतरवाकर उनको चेक किया गया और इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। जैसे ही ये घटना होती है और टेररिस्ट अटैक होता है तो उससे कई सवाल हमारे और आप लोगों के सामने उठकर आते हैं। पहला सवाल कि आतंकवादियों ने उसी जगह को क्यों चुना। दूसरा सवाल ये कि आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आए और किस संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। देखिए, तकरीबन 4 हथियारबंद आतंकवादी कश्मीर, जिसे हम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं, वहां पर प्रवेश करते हैं। देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि M14 और AK-47 जैसी बड़ी राइफलें कोई छोटी चीज तो नहीं है जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करके भारत लाया जा सके। तो ज्यादा संभावनाएं ये बनती हैं कि कश्मीर में ही उन आतंकवादियों को हथियार प्रोवाइड कराए गए थे और उस जगह पर हमला करने का एक बहुत बड़ा कारण था। अब वो कारण ये था कि पहलगाम की बैसरन घाटी पर जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर सेना के जवान बिल्कुल मौजूद नहीं थे, या हम यूं कह सकते हैं कि उस आसपास वाले एरिया में सेना के जवान नहीं थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में हमला किया और लोगों से नाम पूछा और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जिन लोगों पर यह हमला हुआ और जो लोग वहां पर बचे हुए हैं उन लोगों ने ये चीज की पुष्टि की है कि आतंकवादियों ने वैसी ही वर्दी पहन रखी थी जैसी सेना के जवान पहनते हैं। और एक इस वीडियो में आप एक चीज़ क्लियर देख सकते हैं कि जैसे ही भारतीय सेना के जवान उन लोगों को बचाने के लिए जाते हैं तो टूरिस्ट डर जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरी बच्ची को छोड़ दो। टूरिस्ट को यही लगता है कि वर्दी पहने हुए ये लोग भी आतंकवादी हैं और भारतीय सेना इस चीज़ को क्लियर करती है कि हम भारतीय जवान हैं और आप लोगों को बचाने के लिए आए हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जानने और समझने के बाद भी कई सवाल हमारे सामने उठकर आते हैं कि इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। क्या वो लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी लेंगे कि 370 हटने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि कश्मीर में शांति है। एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो कुछ दिन पहले कश्मीर गई थी और इसने एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि कश्मीर जैसा दिख रहा है वैसा शांत है नहीं। अंदर ही अंदर कश्मीर बहुत जल रहा है और हमें इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी होगी। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी कश्मीरी रेजिडेंस नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। बड़ी बड़ी हस्तियों से लेके क्रिकेटर से लेके कई लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जरा आप सुनिए। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा, हमारा आक्रोश एक जैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह जी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का लोगों को आश्वासन दिया है। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक तकरीबन 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आतंकवादियों का कोई भी पता नहीं है। कैंडल मार्च के साथ साथ उन लोगों ने पाकिस्तान के झंडे भी जलाए और इस चीज की कड़ी निंदा की है कि ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए था। देखो, इस अटैक के होने के बाद आतंकवादियों ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि हिंदू मुस्लिम बात का एक बीज भारतीयों में फिर से बो दिया है। देखो, इस अटैक के होने के बाद आप सभी लोगों को और हम जैसे लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि जो लोग ये चीज करना चाहते थे उन लोगों ने ये चीज कर दी कि उन लोगों ने नाम पूछकर गोली मारी और मुसलमानों को वहां पर छोड़ दिया। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि हर एक मुसलमान बुरा नहीं होता और हर एक हिंदू अच्छा नहीं होता। आपने कई लोगों को अपने आसपास देखा होगा जो बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं। हिंदू मुस्लिम बात को छोड़कर हमें एक चीज समझनी चाहिए कि आज हम लोगों में कितनी मानवता बची है। यदि मानवता बची है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके उन सभी लोगों के साथ जो लोग आज इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे की सभी वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।